आपका मन हर 40 सेकंड में भटक जाता है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैं कहूं, सिर्फ एक छोटी सी सोच बदलने से आपका पूरा ध्यान बदल सकता है। वीडियो के पहले 20 सेकंड आपका मन पूरी तरह पकड़ लेंगे। बस ध्यान से सुनिए। मन को काबू में रखना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है ये समझना कि मन भटकता क्यों है। हमारा माइंड एक रेस्टलेस मंकी की तरह है। जितना पकड़ने की कोशिश करो उतना भागता है। इसलिए आज की वीडियो में हम मन को दबाने की नहीं, मन को ट्रेन करने की कला सीखेंगे। और विश्वास मानिए, एक बार आपने मन पर कंट्रोल सीख लिया, फिर पढ़ाई हो, कमाई हो या रिश्ते, हर चीज आपके फेवर में काम करने लगती है। एक मन को समझना और स्वीकार करना। जब हमारा मन भटकता है तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि मन का भटकना कोई गलती नहीं है, बल्कि उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मन हवा की तरह होता है, वह कभी स्थिर नहीं रहता, कभी पुरानी यादों में, कभी भविष्य की चिंता में, कभी डर में, तो कभी उम्मीदों में भटकता रहता है। इसी कारण पहला कदम है मन से लड़ना नहीं, बल्कि उसे शांत तरीके से स्वीकार करना। जब आप मन को स्वीकार करते हो, तभी आप उसे नियंत्रित करने की ताकत पाते हो, क्योंकि मन को दबाने से वह और ज्यादा तेजी से भटकता है। मन को स्वीकार करने का मतलब यह भी है कि आप अपने अंदर विश्वास पैदा करें। विश्वास कि मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकती हूं। विश्वास कि मेरे विचार मेरे आदेश मान सकते हैं। विश्वास कि मेरा मन मेरे नियंत्रण में आ सकता है। जब यह आत्मविश्वास पैदा होता है, तब मन भटकना धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि मन वहीं स्थिर होता है जहां उसे भरोसा महसूस होता है। इस चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण तकनीक है विचारों को देखना, पर उन पर प्रतिक्रिया न देना। जैसे बादल गुजरते हैं, बस उन्हें देखिए और आगे बढ़ जाने दीजिए। जब आप विचारों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तब मन हल्का और शांत होने लगता है। यह प्रक्रिया आपको अपने आप पर विश्वास सिखाती है कि मैं अपने विचारों से बड़ा हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं, मन मेरा गुलाम नहीं। कमाल की बात यह है कि सिर्फ मन को स्वीकार करने से ही मन 30-40% शांत हो जाता है, क्योंकि संघर्ष खत्म हो जाता है। और जहां संघर्ष नहीं है, वहां शांति आती है। यही शांति आपको मन को काबू में लाने का रास्ता दिखाती है। भटकते मन को फोकसबद्ध करने का एक अत्यंत सरल और प्रभावी तरीका है। जब भी आपका मन किसी काम के दौरान इधर उधर भटकने लगता है, तब तुरंत उस काम पर सिर्फ 2 मिनट देने का निर्णय लें। यह तरीका दिमाग को धोखा नहीं देता, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्सों में काम करने की आदत डालता है, जिससे मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है और काम पूरा करने की इच्छा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। जब हम किसी बड़े या मुश्किल काम को देखते हैं, हमारे दिमाग को वह काम भारी लगता है, मन भागने लगता है, और ध्यान टूट जाता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि बस 2 मिनट करना है, तो दिमाग को लगता है कि यह बहुत छोटा काम है और उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इसी कारण दिमाग तुरंत काम शुरू कर देता है। एक बार जब आप 2 मिनट तक कोई काम करते हैं, तो उसके बाद आपका मन खुद ब खुद उसी प्रवाह में चलता रहता है, और आप बिना रुकावट के आगे काम करते रहते हैं। 2 मिनट रूल आपके मन को 2 तरह से नियंत्रित करता है। एक, यह दिमाग की टालमटोल आदत तोड़ता है, 2, यह आपके ध्यान को वर्तमान क्षण में वापस खींच लाता है, जिससे मन शांत और स्थिर होता है। अगर कभी पढ़ाई के समय, काम करते हुए, या किसी लक्ष्य पर ध्यान लगाते हुए मन भटकने लगे, तो तुरंत 2 मिनट का टाइमर लगाए और बिना सोचे शुरू हो जाए। यही 2 मिनट आपको वापस गहरे फोकस की स्थिति में लेकर जाते हैं। यही सरल नियम समय के साथ आपको मानसिक अनुशासन, नियंत्रण, और आत्मविश्वास देता है। White heavy check mark 3. Deep breathing. जब मन बहुत भटकता है, चिंता बढ़ती है और खुद पर भरोसा कम होता है, तब 5 मई 2005 श्वास तकनीक आपके दिमाग को तुरंत स्थिर कर देती है। इस तकनीक में 5 सेकंड सांस लेना, 5 सेकंड रोकना और 5 सेकंड छोड़ना शामिल है। यह प्रक्रिया दिमाग को शांत करती है, शरीर को रिलैक्स करती है और आपकी नर्वस सिस्टम को रिसेट कर देती है। जब मन शांत होता है, तो आपके निर्णय मजबूत होते हैं, सोच साफ होती है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। गहरी सांसें आपके दिमाग को यह भरोसा देती है
कि आप नियंत्रण में है, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आप उसे संभाल सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मन से शांत होता है, उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, क्योंकि फोकस साफ रहता है, विचार व्यवस्थित रहते हैं और भीतर का डर कम हो जाता है। डीप ब्रीदिंग आपको अपनी भावनाओं पर पकड़ देती है और यह पकड़ आपको अंदर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखता है कि किसी भी तनाव, चिंता या भटकाव के समय आप खुद को संभाल सकते हैं और यह आत्मनियंत्रण ही असली आत्मविश्वास है। 4. अविश्वास। मन के भटकने का सबसे बड़ा कारण है अपने आप पर, अपने लक्ष्य पर और अपने रास्ते पर विश्वास की कमी। जब व्यक्ति को यह भरोसा नहीं होता कि वह जो कर रहा है वह सही है, या वह सफल हो पाएगा, या उसकी मेहनत का फल मिलेगा, तब मन इधर-उधर भागने लगता है, क्योंकि अविश्वास मन में डर पैदा करता है और डर ध्यान को तोड़ देता है। जब मन में भरोसा कमजोर होता है, तब हर छोटा सा विचलन उसे अपनी ओर खींचता है। जैसे जैसे विश्वास कम होता जाता है, वैसे वैसे मन की स्थिरता भी खत्म होती जाती है। यही कारण है कि बहुत लोग शुरू तो करते हैं, पर बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं होता। अगर मन को काबू में करना है, तो सबसे पहले अपने आप पर मजबूत विश्वास बनाना जरूरी है। हर दिन खुद से कहना, मैं कर सकता हूं, मेरा रास्ता सही है, मेरा लक्ष्य मुझसे दूर नहीं है। इस तरह का सकारात्मक विश्वास मन को एक दिशा देता है। मन भटकता नहीं बल्कि अपने लक्ष्य की ओर जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों पर भरोसा करता है, तब उसका मन उसके नियंत्रण में रहने लगता है और यही विश्वास मानसिक मजबूती की असली शुरुआत है। 5. मन को काम दें। छोटे, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। मन खाली होगा तो भटकेगा, यह प्राकृतिक है। इसलिए उसे छोटे छोटे, स्पष्ट और प्रेरक काम दें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको हर वक्त व्यस्त रहना है, बल्कि कामों को छोटे एक्शनेबल हिस्सों में बांटना है। अभी 25 मिनट पढ़ना या 10 मिनट फाइलें व्यवस्थित करना जैसी स्पष्ट सीमाएं। पोमोडोरो तकनीक इसका अच्छा उदाहरण है। 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक। छोटे लक्ष्य मन को तात्कालिक संतोष देते हैं और डोपामाइन रिलीज करके फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। आरंभ में दिन की सूची बनाते समय हर बड़ा काम 3-5 छोटे हिस्सों में बांटें और प्रत्येक हिस्से के साथ समय का निर्धारण करें। साथ ही काम की प्राथमिकता तय करें। सबसे महत्वपूर्ण काम को सुबह के पहले घंटे में रखें क्योंकि मन तरोताजा होता है। यदि ध्यान भंग करने वाले तत्व, जैसे फोन, सोशल ऐप होते हैं, तो उन्हें काम के दौरान दूर रखें या नोटिफिकेशन बंद करें। छोटे रिवॉर्ड्स भी रखें, जैसे एक पूरा टास्क खत्म होने पर 5 मिनट की ताजगी वाली सैर। इससे मन को लगेगा कि प्रयास का फल तुरंत मिलता है और वह बार बार मैं कर सकती हूं का अनुभव बनाएगा। नियमितता से यह तरीका आदत बन जाता है, मन को लगातार दिशा मिलती है और भटकने की प्रवृत्ति घटती जाती है। कुल मिलाकर स्पष्ट, छोटे और समय सीमित काम मन को नियंत्रित करने का सबसे व्यावहारिक उपाय है। 6. मन को लिखकर हल्का करना। जब भी मन भटकता है, परेशान होता है या एक साथ बहुत सारे विचारों से भर जाता है, तब उसे नियंत्रित करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है लिखना, क्योंकि लिखने से मन में जमा हुआ दबाव बाहर निकलता है, भावनाएं साफ होती है और दिमाग को एक दिशा मिलती है। जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तब वो अनजाने में आपका बोझ कम कर देते हैं, क्योंकि जो बातें अंदर बंद होती है, वही सबसे ज्यादा परेशान करती है। लेकिन जैसे ही वही बातें बाहर आती है, मन एकदम से हल्का, शांत और स्थिर महसूस करता है। लिखने से दिमाग समझ पाता है कि असली समस्या क्या है, कौन सी बात अनावश्यक है और कौन सी बात पर ध्यान देना जरूरी है, जिससे मन का फोकस अपने आप सही जगह पर टिकने लगता है। जब मन में गुस्सा, डर, तनाव या कंफ्यूजन हो, तब बस 5 मिनट बैठकर बिना सोचे समझे जैसा मन में चल रहा है वैसा लिख देना चाहिए, चाहे वह सही हो, गलत हो, टूटा फूटा हो, कुछ समझ में आए या ना आए, क्योंकि यह लिखना आपके मन की सफाई करता है। जैसे शरीर को हल्का करने के लिए पसीना बहाना जरूरी होता है, वैसे ही मन को हल्का करने के लिए लिखना बेहद जरूरी है। आप चाहे तो विचार डायरी भी बना सकते हैं, जिसमें रोज रात को 5-10 मिनट अपने विचार लिखें, अपनी भावनाएं लिखें और दिन भर में क्या अच्छा बुरा लगा वह सब लिखें। यह आदत आपके मन को गहराई से शांत करती है, विचारों में स्पष्टता लाती है और भटके हुए मन को एक मजबूत दिशा देती है। 7. मन को काम देना। जब मन भटकने लगता है,
तो इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि मन के पास कोई स्पष्ट काम, कोई दिशा या कोई उद्देश्य नहीं होता। मन को हमेशा व्यस्त रहना पसंद है, लेकिन अगर उसे सही दिशा न मिले तो वह फालतू विचारों में, कल्पनाओं में और नकारात्मक सोच में खोने लगता है। इसलिए मन को काबू में रखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है मन को काम देना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मन को बड़े बड़े काम पसंद नहीं होते, बल्कि छोटे छोटे, सरल और तुरंत किए जा सकने वाले काम पसंद होते हैं। जब आप मन को कोई छोटा कार्य देते हो, जैसे कि 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट कमरे की सफाई करना या 15 मिनट किसी लक्ष्य पर काम करना, तो मन तुरंत एक दिशा पकड़ लेता है। दिशा मिलते ही मन का भटकाव रुक जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस समय उसे क्या करना है। मन को काम देने का फायदा यह भी है कि इससे मन के अंदर जो ऊर्जा होती है वह सही जगह लगने लगती है। निरर्थक सोच बंद होती है और विचार व्यवस्थित होने लगते हैं। जब मन किसी छोटे कार्य को पूरा करता है तो उसे एक छोटी जीत मिलती है, और इस छोटी जीत से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है और मन और भी अधिक नियंत्रण में आने लगता है। मन को काबू में रखने का मूल मंत्र यही है। मन को खाली मत रहने दो, वरना मन तुम्हें नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर तुम मन को काम दोगे तो तुम मन को नियंत्रित करोगे। इसलिए हर सुबह और हर शाम अपने लिए छोटे छोटे काम तय करें, ताकि आपका मन हमेशा एक पॉजिटिव दिशा में चलता रहे। अगर इसी तरह आप अपने मन के छोटे छोटे पैटर्न समझते गए तो एक दिन मन आपका गुलाम बनेगा और सफलता आपकी। अगला पॉइंट उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उसे समझने का दम हर किसी में नहीं होता। क्या आप तैयार हैं?